जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे नंदलाल श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य शब्दों का स्मरण करने जा रही हूँ। मेरी वाणी में ऐसी मधुरता भर दीजिए कि सुनने वाले के मन को शांति मिले और आत्मा को सुकून प्राप्त हो। हे दीन बंधु, मन में चल रहे भ्रम, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करके भीतर नई ऊर्जा का प्रकाश कीजिए। मेरे हृदय में भक्ति का दीप सदैव जलता रहे और हर शब्द में आपकी कृपा झलकती रहे। जिस प्रकार आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखाया था, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी सही दिशा प्रदान कीजिए। जब भी मैं गीता का उच्चारण करूं, तो केवल शब्द ही नहीं, बल्कि उसके भाव भी सबके हृदय तक पहुंचे। हे मुरलीधर, मेरे अंदर विनम्रता, धैर्य, सद्बुद्धि का संचार कीजिए। ऐसी शक्ति दीजिए कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। हर परिस्थिति में धर्म, करुणा और सत्य का साथ निभाने की प्रेरणा मिलती रहे। आपकी कृपा से यह पाठ केवल बोलने तक सीमित ना रहे, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बने। घर परिवार में सुख, मन में शांति, आत्मा में पवित्रता बनी रहे। हे गोपाल, मेरी छोटी सी भक्ति को स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद की छाया सदैव हम पर बनाए रखें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 1 का 11वां श्लोक। इस श्लोक में दुर्योधन बाहरी दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म की रक्षा करें। भीष्म जी को सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें, तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाएं, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा, तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी, तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी ना बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। देखकर उसके प्रति भीष्म जी के लिए स्नेह सौहार्द की बात आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अन्याय कुछ समय के लिए ताकतवर दिख सकते हैं, लेकिन सच्ची विजय हमेशा धर्म और सत्य की होती है। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लेना चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। हे करुणामय श्री कृष्ण, यदि गीता का पाठ करते समय मुझसे किसी भी शब्द का उच्चारण गलत हुआ हो, कहीं भावों में कमी रह गई हो या मन एकाग्र न रह पाया हो, तो अपनी कृपा से मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानवश हुई हर भूल के लिए आपके श्री चरणों में क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे अंदर सदैव भक्ति, विनम्रता और अच्छे संस्कार बने रहें। आपकी कृपा से मन में प्रेम, वाणी मधुरता में और जीवन में सत्य का प्रकाश बना रहे। हे दामोदर श्री कृष्ण, मेरे इस छोटे से प्रयास को आप स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। जो भी आप पाठ सुने, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आए। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।